सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science and we will revise the topic photosynthesis in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार रिवीजन ही करेंगे. फोटोसिंथेसिस टॉपिक की रिवीजन इस वर्कशीट में होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो लेट्स रिवाइज. टाइनी पोर्स present on the surface of leaves which are surrounded by guard cells. तो देखिए, बहुत छोटे छोटे पोर्स मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स जो कि लीव की सरफेस पर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं क्योंकि यही पोर्स जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्व करने में मदद करते हैं. क्योंकि और आपने देखा, आगे हम क्लोरोफिल भी समझेंगे, क्लोरोफिल और ये क्लोरोफिल भी हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्व करने में, उसको स्टोर करने में. और इस स्टोमेटा से वो जो भोजन बनता है उनका, या जो रिलीज होती है ऑक्सीजन, वो सब इन्हीं से ही होता है, स्टोमेटा से. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. मैंने अभी समझाया था. देखिए, लीव्स में एक हरा रंग भी होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसको हम पिगमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. ये क्या करती है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है ये जो क्लोरोफिल होता है. The process in which the energy is used to synthesis food from the carbon dioxide and the water in presence of sunlight is called photosynthesis. वो प्रक्रिया जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में जब फूड को बनाया जाता है किसी प्लांट के द्वारा, उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है हमारी अर्थ पर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. और ये जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है. किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए जो सन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ना केवल ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी. सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. बट बिफोर दैट, यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है. अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे किस तरह से एक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है. जैसे ये क्लोरोफिल है ग्रीन कलर वाला, यहाँ से वाटर और मिनरल्स उसको मिल रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. So the first question is, which part of the plant are called food factories of the plant? आपको ये याद है ना, हमने पहले भी किया था कि फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं प्लांट की? लीव्स आर द कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. यानी लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं प्लांट की. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए, रिएक्टेंट्स का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है. The reactants for photosynthesis are light energy, water, carbon dioxide and chlorophyll. ये सारी चीज़ें उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती हैं. The product of photosynthesis are glucose यानी शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर. और इस तरह से इन सब को बना के वो ग्लूकोज को प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं एंड वाटर. उनके ये सब चीज़ें उनके प्रोडक्ट में आती हैं. Then when do plants respire? Respire का मतलब होता है वो कब सांस लेते हैं? During the day, during day and night and during the night only. So right answer is during day and night, क्योंकि वो हर समय respire करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं. Then question number 4 is, why is photosynthesis important to humans? देखिए, photosynthesis प्लांट्स के लिए तो जरूरी है, लेकिन ह्यूमंस के लिए क्यों जरूरी है? Photosynthesis is important to humans, in fact all living organisms, because it is the source of oxygen in the atmosphere.
क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस के लिए इसलिए ज़रूरी है, ना केवल ह्यूमंस के लिए बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। विदाउट फोटोसिंथेसिस द कार्बन साइकिल कुड नॉट अकर, यानी कार्बन साइकिल पूरा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन रिक्वायरिंग लाइफ वुड नॉट सर्वाइव प्लांट्स एंड वुड डाई। और जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग लाइफ होती है, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सभी को ज़रूरत होती है जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो, और प्लांट्स भी और हम सब भी मर जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैन फोटोसिंथेसिस हैपन विदाउट सनलाइट? क्या फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बगैर भी हो सकता है? कोई आंसर इज प्लांट्स नीड लाइट टू फोटोसिंथेसाइज। देखिए फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस के लिए प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है, बट इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी सनलाइट। लेकिन सनलाइट ही हो ये जरूरी नहीं। वैसे सनलाइट में ही वो बनाते हैं, लेकिन सनलाइट ना भी हो तो भी वो काम ये फोटोसिंथेसिस का हो सकता है। इफ द करेक्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इज यूज्ड फोटोसिंथेसिस कैन हैपन, यानी सही टाइप की अगर हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज करें तो ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एट नाइट विद लाइट्स दैट कंटेन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, यानी ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट को अगर हम यूज करें तो ये फोटोसिंथेसिस कैन हैपन, हो सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज, यानी जो छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं जो लीफ सरफेस पे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज स्टोमेटा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो तो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।